अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छंछंगलू सीरीज की आखिरी कहानी छंछंगलू और मलका चुड़ैल। छंछंगलू अपने दोस्त पंगलू बंदर के साथ मुल्क शाम के बादशाह के महल में शाही मेहमान के तौर पर ठहरा हुआ था। मुल्क शाम के बादशाह की इकलौती बेटी को एक जादूगर ने अपने जादू के जोर से मुजस्मे में तब्दील कर दिया था और उस जादूगर से छंछंगलू ने मुकाबला किया था और उसे हलाक करके शहजादी को उसके जादू से निजात दिलाई थी। इसलिए बादशाह छंछंगलू का बेहद कदरदान हो गया था और उसने उसे खुसूसी शाही मेहमान का दर्जा दे दिया था, जिसकी वजह से छंछंगलू और पंगलू बंदर शाही मेहमान खाने की एक अलहदा छोटी सी लेकिन इंतहाई खूबसूरत इमारत में रह रहे थे, जहां उनकी खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम और कनीजें मौजूद थीं। इस वक्त भी छंछंगलू पंगलू बंदर के साथ बैठा दोपहर के खाने में मसरूफ था कि एक गुलाम करीब आकर झुक गया। क्या बात है? छंछंगलू ने उससे मुखातिब होकर कहा। एक बूढ़ी औरत सासान पहाड़ी इलाके से आपसे मिलने आई है, गुलाम ने इंतहाई मौद्दबाना लहजे में कहा। क्यों? छंछंगलू ने हैरान होकर पूछा। मैंने उसे मुलाकात का मकसद मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा है कि वो आपको बताएगी। अब आप हुक्म दें तो उसे भगा दिया जाए या आप उससे मुलाकात करेंगे? गुलाम ने कहा। उसे मुलाकाती कमरे में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ, छंछंगलू ने कहा और गुलाम सलाम करके वापस चला गया। खाना खाने के बाद छंछंगलू उस कमरे से निकलकर मुलाकाती कमरे में पहुंचा तो वहां एक बूढ़ी औरत फर्श पर बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे और वो इंतहाई गरीब औरत दिखाई दे रही थी। ओह, आप नीचे क्यों बैठी हैं बूढ़ी अम्मा? उठें, उधर कुर्सी पर बैठें, छंछंगलू ने कहा और आगे बढ़कर उसने बूढ़ी औरत को बाजू से पकड़कर उठाया और फिर एक कुर्सी पर बिठा दिया। तुम कौन हो बेटे? मैं तो छंछंगलू से मिलने आई हूँ, बूढ़ी ने कहा। मेरा नाम ही छंछंगलू है और ये मेरा दोस्त पंगलू बंदर है, छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम हो? मैं तो समझी थी कि छंछंगलू कोई ताकतवर पहलवान होगा जो जिन्नों, देवों और जादूगरों का खात्मा कर देता है। तुम तो अभी बच्चे हो, बूढ़ी औरत ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं ही छंछंगलू हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे खास सलाहियतें अता की हैं ताकि मैं जालिमों के खिलाफ लड़कर मजलूमों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थीं? छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटे, मैं सासान पहाड़ी इलाके में रहती हूँ जो मुल्क शाम के शुमाल में है। इंतहाई वीरान और बंजर पहाड़ी इलाका है। दूर दूर बस्तियां हैं जहां के लोग उन पहाड़ियों पर मौजूद दरख्तों से लकड़ियां काटकर शहर ले जाकर फरोख्त करते हैं। इस तरह अपना गुजारा कर लेते हैं। मैं भी एक गरीब औरत हूँ। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम महलका है। मेरी बेटी बेहद खूबसूरत है। आज से 10-12 रोज़ पहले मेरी बेटी पहाड़ियों में बकरियां चरा रही थी कि अचानक गायब हो गई। बकरियां भी वहां मुर्दा पड़ी हुई मिली। उनकी गर्दनें काट दी गई थीं और उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उन बकरियों का खून पी लिया हो। मैं बेहद परेशान हुई। मैंने इधर उधर अपनी बेटी के बारे में मालूम कराया, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका तो मैं शहर गई। वहाँ एक बूढ़ा नजूमी रहता है। उस बूढ़े नजूमी ने हिसाब करके मुझे बताया कि मेरी बेटी महलका बकरियां चरा रही थी कि वहाँ से 2 चुड़ैलों का गुजर हुआ। उन्हें प्यास लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बकरियों की गर्दनें काट कर उनका खून पीना शुरू कर दिया। महलका उन्हें देखकर पहले ही बेहोश हो गई थी। खून पीने के बाद जब दोनों चुड़ैलें जाने लगी तो उन्होंने महलका को भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें महलका पसंद आ गई थी और उनमें से एक चुड़ैल का एक ही बेटा है जिसका नाम शकाला है। उस शकाला की जिद है कि वो खूबसूरत आदमजाद लड़की से शादी करेगा। चुनाचे महलका को वो इसलिए अपने साथ ले गई है कि उसकी शादी शकाला से की जा सके। शकाला बेहद बदसूरत और बेडौल नौजवान है और वो बेहद जालिम और सफाक भी है। सिर्फ नाश्ते के लिए वो इंसानी बस्तियों में जाकर लोगों को हलाक कर देता है। बूढ़े नजूमी ने बताया कि उन चुड़ैलों की बस्ती मुल्क रूम के सरहद के अंदर वेरान पहाड़ों में है और ये सारी चुड़ैलें वहाँ बड़ी बड़ी गारों में रहती हैं और अब महलका वहाँ उनकी कैद में है। और चूंकि चुड़ैलों के रिवाज के मुताबिक किसी चुड़ैल के लड़के की शादी किसी आदमजाद औरत से उस सूरत में हो सकती है कि वो औरत या लड़की खुद शादी के लिए रजामंद हो, वरना ज़बरदस्ती करने पर चुड़ैल का लड़का खुद ब खुद हलाक हो जाता है। और महलका ने उस चुड़ैल के लड़के शकाला से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। इसलिए उन्होंने उसे किसी गार में कैद कर रखा है और उसे धमकी दे रखी है कि अगर वह शकाला से शादी पर रजामंद ना हुई तो उसे हलाक कर दिया जाएगा। उन चुड़ैलों की बस्ती में कोई नहीं जा सकता। अगर कोई चला जाए तो उसे हलाक कर दिया जाता है। मैं बेहद परेशान हूँ। और फिर वहीं शहर में ही मुझे बताया गया कि छंछंगलू ने बादशाह की बेटी शहजादी के लिए किसी जालिम जादूगर का खात्मा किया है, तो मैं सफ़र करती हुई यहाँ पहुँची हूँ। मुझे यकीन है कि तुम शहजादी की तरह मुझ गरीब की बेटी को भी उन चुड़ैलों के जुल्म से निजात दिला दोगे, बूढ़ी औरत ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। और छंछंगलू ये तफसील सुनकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि आज तक उसने तो ये सुना था कि वेरान पहाड़ी इलाकों में इक्का दुक्का चुड़ैलें रहती हैं,
लेकिन ये कभी ना सुना था कि चुड़ैलों की बाकायदा बस्ती है और उनकी औलाद भी चुड़ैलों जैसी ही होती है। क्या ये चुड़ैलें जादूगर होती हैं? छनछंगलू ने कहा। जादूगर तो नहीं होती, लेकिन उनके पास जादू जैसी खास सलाहियतें होती हैं। खास तौर पर यही कहा जाता है कि जो उन्हें देख ले वो अव्वल तो खौफ से बेहोश हो जाता है, और अगर बेहोश ना हो तो साकित तो ज़रूर हो जाता है, और फिर वह उसे हलाक करके उसका खून पी जाती हैं। क्योंकि चुड़ैलों की खास ग़िज़ा जानवरों और इंसानों का खून होता है। वैसे ये इंतहाई ताकतवर होती हैं और कहा जाता है कि ये किसी ताकतवर देव को भी थप्पड़ मार दें तो उसकी गर्दन टूट जाती है। बूढ़ी औरत ने कहा। क्या हम उस नजूमी से मिल सकते हैं? छनछंगलू ने कहा। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सासान शहर जाना होगा, नजूमी वहाँ रहता है। बूढ़ी औरत ने कहा। ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को उन चुड़ैलों से रिहाई दिलाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। छनछंगलू ने कहा तो बूढ़ी औरत बेहद खुश हुई और उसने छनछंगलू को दुआएं देना शुरू कर दी। तुम अभी यहीं रहो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं बादशाह सलामत से इजाज़त ले लूँ, फिर इकट्ठे चलेंगे। छनछंगलू ने कहा और बूढ़ी औरत ने इस बात में सर हिला दिया। फिर छनछंगलू ने कनीज़ों को बुलाकर बूढ़ी औरत को नहला धुला कर नया लिबास पहनाने और खाना खिलाने की हिदायत की, और ख़ुद वो बादशाह से इजाज़त लेने के लिए महल की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो जल्द अज जल्द ये नेक काम मुकम्मल कर लेना चाहता था और उसे खतरा था कि कहीं इस बूढ़ी औरत की बेटी महलका को हलाक न कर दिया जाए। फिर उसकी शाही महल से वापसी काफ़ी देर बाद हुई। बादशाह ने भी इस नेक काम के लिए उसे ना सिर्फ बखुशी इजाज़त दे दी थी, बल्कि उस बूढ़ी औरत को बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारने के लिए बहुत सी दौलत देने का हुक्म भी सादिर कर दिया था। और बादशाह के हुक्म पर शाही खजानादार ने सोने की डलियों से भरी हुई एक बड़ी सी थैली छनछंगलू को दे दी थी, ताकि वो उसे बूढ़ी औरत को बादशाह की तरफ से दे दे। बूढ़ी औरत को जब मालूम हुआ कि बादशाह ने उसे दौलत दी है तो वो बेहद खुश हुई, क्योंकि अब उसकी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। छनछंगलू ने वापसी की तैयारी की और फिर बूढ़ी औरत और पंगलू बंदर के साथ वो एक बग्गी में सवार होकर शाही मेहमान खाने से निकल आया, और काफ़ी फासले पर पहुंचकर छनछंगलू बग्गी से उतर गया और उसने बग्गी को वापस भिजवा दिया। अब हम कैसे जाएंगे? बूढ़ी औरत ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ और पंगलू बंदर मेरा हाथ पकड़ लेगा। आप आंखें बंद कर लें और जब तक मैं ना कहूँ आप आंखें ना खोलें, फिर देखें कि हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। छनछंगलू ने उसे समझाते हुए कहा। ओह, क्या मतलब? क्या तुम जादूगर हो? बूढ़ी औरत ने खौफजदा होते हुए कहा। अरे नहीं, मैं जादूगर नहीं हूँ बूढ़ी अम्मा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्लाह ताला ने जालिमों के खात्मे और मजलूमों की मदद के लिए मुझे ख़ास सलाहियतें दी हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम बग्गी में सफ़र करते तो हमें सासान शहर पहुँचते पहुँचते कई रोज़ लग जाते, जबकि मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द महलका को उन चुड़ैलों के कब्जे से निकाल लूँ ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुँचा सकें। छनछंगलू ने कहा। ओह हाँ, वाकई तुम ठीक कह रहे हो, बूढ़ी औरत ने फ़ौरन ही तैयार होते हुए कहा। और फिर छनछंगलू ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि पंगलू बंदर ने छनछंगलू का हाथ पकड़ लिया, और इसके साथ ही उन दोनों ने आंखें बंद कर लीं। तो छनछंगलू ने भी आंखें बंद की और दिल ही दिल में सासान शहर पहुंचने का कहा, तो उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो एक शहर के किनारे पर मौजूद है। आंखें खोल दें बूढ़ी अम्मा, छनछंगलू ने जोर से कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। अरे वाह, ये तो हम इतनी जल्दी सासान शहर पहुंच गए हैं, बूढ़ी औरत ने हैरत भरे अंदाज में आंखें झपकाते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत थी। अब आप मुझे उस नजूमी के घर ले जाएं, छनछंगलू ने कहा। तो बूढ़ी औरत ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद छनछंगलू बूढ़ी औरत के साथ उस नजूमी के सामने मौजूद था। नजूमी बूढ़ा आदमी था और खासा तजुर्बाकार नजर आता था। तुम उन खौफनाक और ताकतवर चुड़ैलों के खिलाफ कैसे काम करोगे? नजूमी ने हैरान होकर कहा। तो छनछंगलू ने उसे अपने बारे में तफसील से बताया तो नजूमी बेहद खुश हुआ। ठीक है, अब मुझे तसल्ली हो गई है, वरना मैं तो तुम्हें आम सा लड़का ही समझ रहा था। बहरहाल बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? नजूमी ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन चुड़ैलों से किसी तरह सौदेबाजी की जा सकती है, या वो कोई ऐसी चीज़ ले लें जो उन्हें पसंद हो, मसलन दौलत वगैरह, और महलका को छोड़ दें, क्योंकि मैं पहले महलका को उनकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहता हूँ, उसके बाद उनका खात्मा करने की कोशिश करूँगा। वरना ऐसा भी हो सकता है कि मैं उनके खिलाफ काम शुरू करूँ और वो गुस्से में आकर महलका को हलाक कर दें। छनछंगलू ने कहा। वाह, हैरत है, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो, बड़ी दूर की बात तुमने सोच ली है और दुरुस्त सोची है, लेकिन मुझे इसके लिए हिसाब करना पड़ेगा, नजूमी ने कहा। और फिर उसने स्लेट पर लिखकर हिसाब करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक हिसाब करने के बाद उसने एक तवील सांस लिया और स्लेट एक तरफ रख दी। मैंने हिसाब कर लिया है छनछंगलू, और मुझे बेहद मायूसी हुई है। चुड़ैलों को दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी सिर्फ खून पीने और गोश्त खाने से है, और वो भी इंसानों का या देवों का। जानवरों का गोश्त वो मजबूरन खाती हैं, बूढ़े नजूमी ने कहा।
देवों का गोश्त भी वो खाती हैं? छनछंगलू ने हैरान होकर कहा। हाँ, बेहद शौक से, लेकिन जाहिर है ताकतवर देव तो उनके कब्जे में नहीं आते, इसलिए ये मिलकर किसी बूढ़े या मरियल से देव को घेर लेती हैं। हाँ, अगर उन्हें किसी मोटे तगड़े और सेहतमंद देव का खून पीने और गोश्त खाने को मिल जाए तो यकीनन ये महलका को छोड़ने पर तैयार हो जाएंगी। लेकिन ये होगा कैसे? बूढ़े नजूमी ने कहा। आप हिसाब करके देखें, मैं एक ऐसे देव को जानता हूँ जो बेहद मोटा और ताकतवर है, लेकिन वो इंसान दोस्त देव है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो महलका को छुड़वाने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। छनछंगलू ने कहा। क्या वो देव अपनी कुर्बानी देगा? बूढ़े नजूमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, वो शक्ल से तो भोला भाला सा लगता है, लेकिन दरअसल वो बेहद होशियार देव है। वो उनके काबू में नहीं आएगा बल्कि फरार हो जाएगा। इस तरह हम माँ लक्का को भी छुड़ा लेंगे और देव को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर हम उन चुड़ैलों के खात्मे पर काम करेंगे। छनछंगलू ने कहा तो बूढ़े नजूमी ने दोबारा स्लेट उठाई, उस पर मौजूद हिसाब को साफ किया और फिर तेजी से दोबारा हिसाब करना शुरू कर दिया। काफी देर तक हिसाब करने के बाद उसने स्लेट रख दी। उन चुड़ैलों की एक मलका है जिसे मलका चुड़ैल कहा जाता है। असल में मलका चुड़ैल इंसान और देवों का गोश्त खाने की शौकीन है और इसकी वजह से बाकी चुड़ैलों को भी इसकी आदत पड़ गई है। और उस चुड़ैल का लड़का शिकाला भी मलका चुड़ैल की तरह जालिम और सफाक है। इसलिए अगर उन दोनों का खात्मा किया जाए तो फिर ये चुड़ैलें आइंदा इंसानों को तंग नहीं करेंगी और ये सौदा भी मलका चुड़ैल कर सकती है और उसके हुक्म पर ही महलका को छोड़ा जा सकता है। बूढ़े नजूमी ने कहा। उससे बात कैसे हो सकती है? छनछंगलू ने कहा। ठहरो, मैं कोशिश करता हूँ, बूढ़े नजूमी ने कहा और उठकर उस कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही वो एक शीशे का गोला उठाए वापस आया। उसने शीशे का गोला सामने रखा और दोबारा अपनी जगह बैठ गया। तुम ऐसा करो कि जिस देव को चुड़ैलों को पेश करना चाहते हो उसका तसव्वुर करके इस गोले पर फूंक मारोगे तो उसकी तस्वीर खुद ब खुद इस गोले में नक्श हो जाएगी। फिर मैं मलका चुड़ैल से इस गोले की मदद से बात करूंगा और वो उस देव को खुद ही देख लेगी। इस तरह आसानी से बात हो सकेगी। बूढ़े नजूमी ने कहा। क्या उसकी आवाज़ हम भी सुन सकते हैं? छनछंगलू ने कहा। हाँ, बूढ़े नजूमी ने कहा तो छनछंगलू ने अपने दोस्त मोटे देव का तसव्वुर करके गोले पर फूंक मारी तो उस पर एक बहुत बड़े मोटे देव की तस्वीर उभर आई। उस देव का रंग सब्ज था। उसके 2 सींग सर के दोनों तरफ निकले हुए थे। सर पर बालों की लंबी सी चोटी थी। उसने कानों में सोने के बड़े बड़े बाले पहने हुए थे जिनमें इंतहाई कीमती सुर्ख रंग के नग जुड़े हुए थे। उसने दोनों बाजुओं पर सोने के बने हुए हीरे और जवाहरात जुड़े हुए बाजूबंद भी बांध रखे थे। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं, लेकिन चेहरे से वो वाकई भोला भाला सा देव नजर आ रहा था। ये है मेरा दोस्त देव, इसका नाम शाबू है। छनछंगलू ने कहा। ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम मलका चुड़ैल से बात करोगे या मैं करूं? बूढ़े नजूमी ने कहा। आप पहले उससे बात कर लें, फिर मैं बात करूंगा। छनछंगलू ने कहा तो बूढ़े नजूमी ने गोले पर हाथ फेरा। जादुई गोले। मलका चुड़ैल से मेरी बात कराओ, बूढ़े नजूमी ने कहा। कौन मुझसे बात करना चाहता है? अचानक एक घुसीली और चीखती हुई सी आवाज़ गोले में सुनाई दी। मैं सासान शहर का रहने वाला नजूमी हूँ। तुम्हारी चुड़ैलों ने सासान शहर की एक खूबसूरत लड़की को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया है और उसकी शादी एक चुड़ैल के लड़के शिकाला से करना चाहती है, लेकिन वो लड़की महलका नहीं मान रही, इसलिए उसे कैद कर लिया गया है। मेरे पास एक लड़का है जिसका नाम छनछंगलू है। उसके साथ उसका दोस्त बंदर भी है जिसका नाम पंगलू है। वो इस मामले में तुमसे सौदेबाजी करना चाहते हैं। बूढ़े नजूमी ने तफसील से बात करते हुए कहा। कैसी सौदेबाजी? मलका चुड़ैल ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा नाम छनछंगलू है। तुम चुड़ैलों को चूंकि देवों का खून और गोश्त पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें एक सेहतमंद देव दावत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। उस देव को तुम इस गोले में देख सकती हो। उसे मैं बांधकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा ताकि तुम खूब दावत उड़ाओ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में महलका को मेरे हवाले करना होगा और साथ ही चुड़ैल देवी की कसम खाकर वादा करना होगा कि आइंदा तुम उसे तंग नहीं करोगी। छनछंगलू ने कहा। कहाँ है वो देव? मुझे दिखाओ। मलका चुड़ैल ने इस बार नरम लहजे में कहा। तुम्हारे सामने उसकी तस्वीर आ रही है, अच्छी तरह देख लो, बूढ़े नजूमी ने कहा और इसके साथ ही उसने गोले पर हाथ फेरा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सेहतमंद और जवान देव है। वाह, इससे तो हमारा पूरा कबीला खूब दावत खाएगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम इस देव को बांधकर मेरे हवाले कर दो तो हम महलका को जिंदा वापस कर देंगी और हमें चुड़ैल देवी की कसम कि हम महलका को दोबारा तंग नहीं करेंगी। मलका चुड़ैल की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तो फिर सौदा हो गया। ठीक है, छनछंगलू ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम कब तक ऐसा करोगे? मलका चुड़ैल ने कहा। कल इसी वक्त, छनछंगलू ने जवाब दिया। तो तुम सासान शहर के जुनूब में वाक़े खंडर के बड़े कमरे में देव को बांधकर पहुंचा देना। मैं अपनी मुहाफिज चुड़ैलों और महलका के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। तुम महलका को लेकर चले जाना, फिर हम इस देव को हलाक करके दावत खाएंगे।
मलका चुड़ैल ने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात पहले सुन लो कि हम उस देव के हाथ पैर मजबूत रस्सियों से बांधकर उसे वहां पहुंचा देंगे। उसके बाद उसे पकड़ना और मारना, ये सब तुम्हारा काम होगा। अगर ये देव वहां से फरार हो गया या उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो हमारी जिम्मेदारी ना होगी। छनछंगलू ने कहा, ठीक है, एक बार वो बंधा हुआ हमें मिल जाए, फिर हम जाने, और वो तुम्हारे से कोई ताल्लुक ना होगा। मलका चुड़ैल ने कहा, तो हम कल इसी वक्त उस खंडर में देव समेत पहुंच जाएंगे, तुम महलका को लेकर आ जाना। छनछंगलू ने कहा और मलका चुड़ैल ने हामी भर ली। अब मुझे इजाजत दें ताकि हम अपने दोस्त देव से मिलकर बात मुकम्मल करें। और बूढ़ी अम्मा, अब आप इत्मीनान से घर जाएं। कल इंशाल्लाह आपकी बेटी महलका आपके पास सही सलामत पहुंच जाएगी। छनछंगलू ने कहा और बूढ़ी औरत ने उसका शुक्रिया अदा किया और छनछंगलू बूढ़े नजूमी से मिलकर पंगलू बंदर समेत मकान से बाहर आ गया। और फिर उसने पंगलू बंदर को अपना हाथ पकड़ने और आंखें बंद करने के लिए कहा। इसके साथ ही उसने खुद भी आंखें बंद कर लीं। हमें अपने दोस्त शाबूदियो के घर पहुंचा दो, छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा। तो उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो परिस्तान के एक तरफ बने हुए बड़े से मकान के बाहर मौजूद था। ये उसके दोस्त शाबूदियो का मकान था जिसे छनछंगलू मोटा देव कहता था। और फिर जब शाबूदियो को छनछंगलू की आमद की इत्तला मिली तो वो दौड़ता हुआ बाहर आया और छनछंगलू और पंगलू बंदर को अंदर ले गया। बड़े अरसे बाद आए हो छनछंगलू, शाबूदियो ने उसे कुर्सी पर बिठाकर खुद एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुम भी तो परिस्तान से बाहर नहीं निकलते, कभी मुझे मिलने ही नहीं आए। छनछंगलू ने कहा, तुम्हारा कोई पता ही नहीं लगता कि कहाँ हो। जब ही मालूम करो यही मालूम होता है कि छनछंगलू किसी जालिम के खिलाफ मुहिम में मसरूफ है। शाबूदियो ने मुंह बनाते हुए कहा तो छनछंगलू बेख्तियार हंस पड़ा क्योंकि शाबूदियो की बात दुरुस्त थी। छनछंगलू वाकई मुसलसल मुहिमें मुकम्मल करने में मसरूफ रहता था। हम तुम्हारे पास भी एक मुहिम के सिलसिले में आए हैं और मुझे यकीन है कि तुम हमारी जरूर मदद करोगे। छनछंगलू ने कहा, कैसी मुहिम? पहले मुझे तफसील से बताओ। शाबूदियो ने चौंक कर कहा, दिलचस्प मुहिम है। तुम्हारा मुकाबला चुड़ैलों से कराना है ताकि हमें मालूम हो सके कि तुम ज्यादा ताकतवर हो या चुड़ैलें। छनछंगलू ने कहा तो शाबूदियो बेख्तियार हंस पड़ा। चुड़ैलें बेचारी क्या हैसियत रखती हैं मेरे सामने, ये तो तुम आदमजाद हो जो उनसे खौफजदा हो जाते हो। शाबूदियो ने हंसते हुए कहा, तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। छनछंगलू ने कहा और फिर उसने बूढ़ी औरत के शाही महल में आने से लेकर अपने यहाँ तक पहुँचने की पूरी तफसील बता दी। अरे कमाल है, तुम तो मेरा बाकायदा सौदा भी कर रहे हो। बहरहाल ठीक है, किसी की जिंदगी बच जाए तो मेरा क्या जाता है। बाकी तुम फिक्र न करो, उस मलका चुड़ैल और उसकी मुहाफिज चुड़ैलों से मैं खुद निमट लूंगा। शाबूदियो ने कहा तो छनछंगलू मुतमईन हो गया। फिर वो एक रोज उसके पास मेहमान रहे। दूसरे रोज छनछंगलू ने शाबूदियो और पंगलू बंदर के हाथ पकड़े और अपनी मखसूस सलाहियतों की मदद से वो सासान शहर के करीब उस खंडर में पहुंच गए। शाबूदियो 2 रस्सियां भी साथ ले आया था। फिर उस कमरे में जहां मलका चुड़ैल ने कहा था, छनछंगलू ने उसे पहुंचाकर एक रस्सी से उसके पैर बांध दिए और दूसरी रस्सी से उसके हाथ बांध दिए। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि तुम वाकई बंदे ही रह जाओ और चुड़ैलें तुम्हारा खून पी जाएं। छनछंगलू ने कहा, अरे तुमने ये कैसी गांठ बांध दी है, ये तो नहीं खुल सकेगी। शाबूदियो ने अचानक गांठ की तरफ देखते हुए कहा, मैं बांधता हूं, मैं ऐसी गांठ बांधूंगा कि एक झटके से रस्सी खुल जाएगी। पंगलू बंदर ने कहा और फिर उसने खुद ही गांठ खोली और दोबारा अपनी मर्जी की गांठ बांधना शुरू कर दी। इन बाजू बंदों का भी ख्याल रखना, ये भी बेहद कीमती हैं। छनछंगलू ने उसके जवाहरात जुड़े हुए बाजूबंद को पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो छनछंगलू, तुम उस लड़की को ले जाना, फिर मैं जानूं और ये चुड़ैलें। शाबूदियो ने कहा, जबकि इस दौरान पंगलू बंदर ने दूसरी गांठ बांध दी। थोड़ी देर बाद बाहर से चुड़ैलों के चीखने की मखसूस आवाजें सुनाई दी और फिर एक चुड़ैल अंदर दाखिल हुई। वो इंतहाई बदसूरत थी। उसके सर के बाल उसके पैरों तक लंबे थे। उसने सर पर ताज पहना हुआ था और उसका लिबास भी शाहाना था। उसके पीछे 4 दूसरी चुड़ैलें भी थीं जिन्होंने सुर्ख रंग के लिबास पहने हुए थे और उनके हाथों में बड़े बड़े खंजर थे। जबकि उनके पीछे एक नौजवान और खूबसूरत लड़की खौफनाक अंदाज में अंदर आई थी। मैं मलका चुड़ैल हूँ, सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाली चुड़ैल ने छनछंगलू को देखते हुए कहा, मेरा नाम छनछंगलू है और ये मेरा दोस्त पंगलू बंदर है और मैंने अपने वादे के मुताबिक इस शाबूदियो को बांधकर यहाँ रखा हुआ है। छनछंगलू ने कहा, हाँ, ये वाकई शानदार सेहतमंद देव है। हमारा पूरा कबीला कई दिनों तक खूब दावत उड़ाएगा। ठीक है, ये है लड़की महलका, तुम इसे ले जाओ। मलका चुड़ैल ने खुश होते हुए कहा। वो बड़ी इश्तियाक भरी नजरों से शाबूदियो को देख रही थी। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। छनछंगलू ने कहा, हाँ, तुम बेफिक्र रहो, यह बचकर ना जा सकेगा। मलका चुड़ैल ने कहा, आओ महलका मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर पहुंचा दूं। छनछंगलू ने कहा तो महलका ने इस बात में सर हिलाया। फिर छनछंगलू महलका को साथ लेकर उस खंडर से बाहर आ गया।
यहाँ रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि शाबूदेव क्या करता है। हो सकता है मुझे उसकी मदद करना पड़े, छनछंगलू ने कहा और एक तरफ ऊंची चट्टान की ओट में होकर वो बैठ गया। सबकी नजरें उस खंडर पर जमी हुई थीं। अचानक खंडर से शाबूदेव के कहके और चुड़ैलों की चीखती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं और फिर देखते ही देखते छनछंगलू ने मलका चुड़ैल को परेशानी के आलम में हवा में उड़कर खंडर से बाहर आते और तेजी से मगरिब की तरफ जाते देखा, जबकि बाकी 4 चुड़ैलें उसके साथ न थीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शाबूदेव इत्मीनान से चलता हुआ खंडर से बाहर आ रहा था। छनछंगलू खुश होकर चट्टान की ओर से निकला और शाबूदेव की तरफ दौड़ पड़ा। शुक्र है तुम बच गए हो, मुझे बेहद फिक्र थी, छनछंगलू ने कहा। अरे ख्वामख्वाह फिक्र कर रहे थे, तुम्हारे जाने के बाद उन 4 चुड़ैलों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने फौरन ही हाथों की रस्सियां खोली और फिर मैंने उनको ऐसे थप्पड़ मारे कि वो दूर जा गिरी। मलका चुड़ैल भी खौफजदा होकर एक तरफ हो गई। मैंने पैरों की रस्सियां खोली और फिर एक एक करके मैंने उन 4 चुड़ैलों की हड्डियां तोड़ डाली, जबकि वो मलका चुड़ैल खौफजदा होकर भाग गई। शाबूदेव ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे उड़कर वापस जाते देखा था, छनछंगलू ने कहा। अब मुझे इजाजत, मैं चला जाऊं, शाबूदेव ने कहा। हाँ, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, छनछंगलू ने कहा तो शाबूदेव ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ पहाड़ों के पीछे जाकर उनकी नजरों से गायब हो गया। आओ महालक्का, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और फिर आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा तो महालक्का ने आगे बढ़कर छनछंगलू का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली, जबकि पंगलू बंदर ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। हमें महालक्का की माँ के घर पहुंचना है, छनछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा तो उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो महालक्का और पंगलू बंदर समेत एक बस्ती के सामने मौजूद था। आंखें खोल दो महालक्का, छनछंगलू ने कहा। अरे ये तो हमारी बस्ती है, आओ, महालक्का ने आंखें खोलते हुए खुशी से चीखते हुए कहा और फिर वो उन्हें साथ लेकर एक कच्चे से मकान पर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद माँ बेटी आपस में मिलकर खुशी से रो रही थीं। बूढ़ी औरत ने छनछंगलू का शुक्रिया अदा किया। आपको बादशाह ने दौलत दे दी है, आप सासान शहर में मकान ले लें और किसी अच्छे नौजवान के साथ महालक्का की शादी कर दें, छनछंगलू ने कहा तो बूढ़ी औरत ने इस बात में सर हिला दिया। अब तुम क्या करोगे, क्या वापस शाही महल जाओगे, बूढ़ी औरत ने कहा। नहीं, मैं नजूमी के पास जाऊंगा ताकि उन चुड़ैलों की मलका और उस चुड़ैल लड़के शकाला का खात्मा कर सकूं, छनछंगलू ने जवाब दिया और फिर पंगलू बंदर को साथ लेकर उनके मकान से बाहर आया और फिर अपनी मखसूस सलाहियतों की वजह से वो पंगलू बंदर समेत नजूमी के सामने पहुंच गया। जब वो बूढ़े नजूमी से मिला तो वो बेहद खुश हुआ। उसको अपने हिसाब से ही मालूम हो गया था कि शाबूदेव बचकर चला गया है और महालक्का भी अपनी माँ के पास पहुंच गई है। शाबूदेव ने हिम्मत की, वाकई वो बेहद ताकतवर और होशियार देव है। लेकिन ये बता दूं कि मलका चुड़ैल अब शदीद गुस्से में है और वह सोच रही है कि अपनी इस शिकस्त का इंतकाम तुमसे ले, बूढ़े नजूमी ने कहा। मैं भी इसीलिए आया हूं ताकि आपसे मालूम किया जा सके कि उस मलका चुड़ैल और उस शकाला का खात्मा कैसे हो सकता है, छनछंगलू ने कहा। मुझे हिसाब करना पड़ेगा, बूढ़े नजूमी ने कहा और इसके साथ ही उसने स्लेट उठाई और उस पर हिसाब करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो हिसाब करता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए स्लेट एक तरफ रख दी। ये तो तकरीबन नामुमकिन काम है, बूढ़े नजूमी ने छनछंगलू की तरफ देखते हुए कहा। क्या काम, छनछंगलू ने चौंक कर पूछा। मलका चुड़ैल और उस चुड़ैल लड़के शिकाला को हलाक करने का काम, बूढ़े नजूमी ने कहा। आप बताएं तो सही, ये दोनों जालिम है और जालिमों के खिलाफ काम करने वालों की अल्लाह ताला भी बेहद मदद करता है, छनछंगलू ने कहा। मेरे हिसाब के मुताबिक मलका चुड़ैल सिर्फ इस सूरत में हलाक हो सकती है कि अगर उस पर बंद कुएं का पानी डालकर आग लगाई जाए और ये बंद कुआं एक दूर दराज मुल्क का नाम के एक पहाड़ी इलाके मासोता के अंदर कहीं छुपा हुआ है, जिसका इल्म किसी को नहीं। अलबत्ता उसकी चंद निशानियां हैं और वो निशानियां ये हैं कि मासोता पहाड़ियों पर जब सूरज ऐन दोपहर के वक्त चमकता है तो एक पहाड़ी का साया दूसरी पहाड़ी पर इस तरह पड़ता है कि जिस पहाड़ी पर साया पड़ता है वो पहाड़ी सोने की तरह चमकने लग जाती है और उस सोने की तरह चमकती हुई पहाड़ी के अंदर कोई ऐसी गार है जिसका मुंह इस तरह बंद किया गया है कि किसी को नजर नहीं आता। उसे तलाश करना पड़ेगा। तलाश करने के बाद उस गार का धाना खोला जाए तो गार के अंदर 100 टांगों वाले बड़े बड़े कीड़े भरे हुए हैं जो इस कदर जहरीले हैं कि अगर किसी को काट ले तो वह फौरन हलाक हो जाता है। उन कीड़ों को बाहर निकाल दिया जाए और फिर उस गार के अंदर जाना होगा। गार किसी सुरंग की तरह नीचे उतरती चली जाती है और उसका खात्मा जमीन की तह में बनी हुई एक इमारत पर होगा। उस इमारत के अंदर 4 कमरे हैं और हर कमरे में मुख्तलिफ किस्म की बलाएं बंद हैं। आखिरी कमरे के फर्श को तोड़ा जाए तो कुआं नमूदार होगा। उस कुएं का पानी बिल्कुल इस तरह का है जैसे मिट्टी का तेल होता है। उस पानी की बोतल भर ली जाए और फिर उस पानी को मलका चुड़ैल पर डालकर आग लगाई जाए तो वो जलकर राख हो जाएगी, वरना नहीं, बूढ़े नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा।
ये ऐसा नामुमकिन काम भी नहीं है जितना आप कह रही हैं। इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत अल्लाह ताला की मदद से हमने पूरी की हुई हैं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस चुड़ैल लड़के शाकाला को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो भी जालिम और सफ़ाक है। छंछंगलू ने कहा। उसके लिए मुझे अलहदा हिसाब करना होगा, बूढ़े नजूमी ने कहा, और इसके साथ ही उसने स्लेट उठाई और पहले से उस पर किया गया हिसाब मिटाया और नए सिरे से हिसाब करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने स्लेट रख दी। मेरे हिसाब के मुताबिक पहले उस लड़के के खिलाफ काम करना होगा और इसके लिए तुम्हें एक सुर्ख रंग का तीर हासिल करना होगा। ये तीर कलासी नामी दरख्त की शाख से बनाया जाता है और कलासी नामी दरख्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल राहूज के अंदर मौजूद है। लेकिन उस दरख्त की हिफाजत भी चुड़ैलें करती हैं, क्योंकि सिवाय मलका चुड़ैल के बाकी तमाम चुड़ैलों और चुड़ैल मर्दों और लड़कों को उसी दरख्त की शाख से बने हुए तीर से हलाक किया जा सकता है। और पूरी दुनिया में कलासी के सिर्फ 2 दरख्त हैं, एक राहूज जंगल में है और दूसरा किसी नामालूम जजीरे में है। उस तीर को हासिल करके जब कमान में लाकर उस चुड़ैल लड़के के सीने में उतारा जाएगा तो वो हलाक हो जाएगा, बूढ़े नजूमी ने कहा। और कोई ज़रूरी बात? छंछंगलू ने कहा। नहीं, जो कुछ मेरे हिसाब में है वो मैंने बता दिया है, बूढ़े नजूमी ने कहा। ठीक है, अब हमें इजाज़त दें और हमारे हक में दुआ करें, छंछंगलू ने कहा। तो बूढ़े नजूमी ने उसे दुआएं देकर रुखसत किया। छंछंगलू पंगलू बंदर के साथ बूढ़े नजूमी के मकान से बाहर आ गया। अब क्या पहले उस चुड़ैल लड़के के खिलाफ काम करना होगा? पंगलू बंदर ने कहा। पहले वो तीर हासिल कर लें, फिर मलका चुड़ैल वाला पानी लेकर इकट्ठे ही दोनों काम करेंगे, छंछंगलू ने कहा। और पंगलू बंदर ने उसकी बात की तायीद कर दी। मैं बंदर बाबा से बात कर लूँ, फिर चलेंगे, छंछंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया और उनको सारी बात बताकर उनसे मशवरा तलब किया। छंछंगलू बेटे, बूढ़े नजूमी ने जो कुछ तुम्हें बताया है वो दुरुस्त है, लेकिन इस काम में सबसे ज़्यादा अपनी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह जादू का खेल नहीं है। क्योंकि चुड़ैलों के पास अलहदा पुरस्रार खासियतें होती हैं और यहाँ तुम्हारी सलाहियतें भी उस तरह काम नहीं करेंगी जिस तरह जादूगरों के खिलाफ करती हैं। इसलिए तुम्हें सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। अलबत्ता मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि सुनहरी बौने के ज़रिए तुम्हें एक गुड़िया भिजवा देता हूँ। तुम्हें जब भी कोई उलझन हो तुम उस गुड़िया से पूछ सकते हो, वो तुम्हारी रहनुमाई करती रहेगी। बाकी अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा, बंदर बाबा ने कहा। और जब उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई तो छंछंगलू ने आंखें खोल दी। छंछंगलू, उसी लम्हे उन्हें अपने अकब में आवाज़ सुनाई दी। तो छंछंगलू और पंगलू बंदर दोनों तेजी से मुड़े तो उनके सामने सुनहरी बौना खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में सुर्ख रंग की एक छोटी सी गुड़िया थी। ये गुड़िया मैं तुम्हें देने आया हूँ, जब भी तुम्हें इससे कोई बात पूछनी हो इसका सर दबा देना, ये फौरन जवाब देगी, सुनहरे बौने ने कहा। और गुड़िया छंछंगलू के हाथ में देकर वो उनकी नज़रों से गायब हो गया। ये गुड़िया किसने भेजी है? पंगलू बंदर ने हैरान होकर कहा। तो छंछंगलू ने उसे बंदर बाबा से होने वाली सारी बात बता दी। फिर तो ये वाकई काम की चीज़ है, पंगलू बंदर ने खुश होते हुए कहा। सुरख गुड़िया, मुझे बताओ कि राहूस जंगल में कलासी नामी दरख्त के गिर्द मौजूद चुड़ैलों को कैसे वहां से हटाकर कोई शाख तोड़ी जा सकती है? छंछंगलू ने सुरख गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर उसे दबाते हुए कहा। छंछंगलू, उस दरख्त की हिफाजत 8 चुड़ैलें करती हैं जो बारी बारी दिन रात पहरा देती हैं। उस दरख्त के गिर्द उन्होंने एक हिसार बनाया हुआ है। उस हिसार में उनके अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई जानवर, परिंदा या इंसान उस हिसार में दाखिल हो जाए तो फौरन जलकर राख हो जाता है। उस हिसार को ख़त्म किए बगैर तुम उस दरख्त तक पहुंच ही नहीं सकते, सुरख गुड़िया ने जवाब दिया। उस हिसार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? छंछंगलू ने पूछा। उस हिसार को ख़त्म करने के लिए तुम्हें एक शीशी में स्याह बिल्ली के खून के 10 कतरे, काले चीते के खून के 10 कतरे और सफ़ेद रीछ के खून के 10 कतरे डालने होंगे। उसके बाद उसमें सुनहरी चश्मे का पानी भर लेना और शीशी को खूब हिला देना। शीशी के अंदर ऐसी चमक नजर आएगी जैसे आसमानी बिजली की चमक होती है। उस शीशी में मौजूद मवाद को जब तुम उस हिसार पर डालोगे तो हिसार ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उन 8 चुड़ैलों का खात्मा करने के लिए तुम्हें उन 8 चुड़ैलों के सर के बालों को इकट्ठा करके गुच्छा बनाकर उसे आग में डालना होगा। उन बालों के जलते ही ये 8 चुड़ैलें हलाक हो जाएंगी और तुम इत्मीनान से दरख्त की शाख तोड़कर उसका तीर बना लेना, सुरख गुड़िया ने तफसील बताते हुए कहा। ये सुनहरी चश्मा कहाँ है? छंछंगलू ने पूछा। ये चश्मा भी राहूस जंगल में ही है और स्याह बिल्ली, काला चीता और सफ़ेद रीछ भी उसी जंगल में है, सफ़ेद गुड़िया ने जवाब दिया। और कुछ? छंछंगलू ने कहा। बस जो मैंने बताना था बता दिया है, सुरख गुड़िया ने कहा। और फिर उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो छंछंगलू ने गुड़िया को जेब में डाल लिया। आओ मेरा हाथ पकड़ लो पंगलू, छंछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। हमें राहूस जंगल के आगाज़ में पहुंचा दो, छंछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा। तो उसके जिस्म को झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वह एक इंतहाई घने जंगल के सामने खाली जगह पर मौजूद हैं।
पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी थीं। अरे छनछंगलू, वो शीशी कहाँ से आएगी जिसमें ये सब कुछ डालना है? अचानक पंगलू बंदर ने कहा। फिक्र मत करो, वो मैं मंगवा सकता हूँ, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। क्या बात है छनछंगलू बेटे, बंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। बंदर बाबा, सुरख गुड़िया ने हिसार खत्म करने के लिए जो कुछ बताया है उसके लिए मुझे शीशी की ज़रूरत पड़ेगी। आप सुनहरी बौने के जरिए भेज दें, छनछंगलू ने कहा। भेज देता हूँ, बंदर बाबा ने कहा और छनछंगलू ने आंखें खोल दी। छनछंगलू, उसी लम्हे उसे अपने अक्कब से सुनहरी बौने की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से मुड़े तो सामने सुनहरी बौना हाथ में एक शीशी लिए खड़ा हुआ था। शुक्रिया सुनहरी बौने, छनछंगलू ने उसके हाथ से शीशी लेते हुए कहा और सुनहरी बौना मुस्कुराता हुआ गायब हो गया। अब पहले तुम जाओ पंगलू और वो जगह तलाश करो जहाँ से आप बिल्लियाँ रहती हैं ताकि उनमें से किसी बिल्ली को पकड़ा जा सके, छनछंगलू ने कहा। जगह क्या देखनी है, मैं एक स्याह बिल्ली पकड़ लाता हूँ, बिल्ली को पकड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनछंगलू ने अस्पात में सर हिला दिया तो पंगलू बंदर दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी वापसी हुई। वो अपने दोनों पैरों पर चलता हुआ आ रहा था जबकि उसके दोनों हाथों में एक स्याह बिल्ली पकड़ी हुई थी जो मुसलसल तड़प रही थी, लेकिन पंगलू बंदर ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। छनछंगलू ने खंजर निकाला और बिल्ली की एक टांग पर उसने खंजर से हल्का सा जख्म लगाया तो उस खंजर से खून निकलने लग गया। छनछंगलू ने शीशी का ढक्कन खोला और गिनकर खून के 10 कतरे उसने शीशी में डाले और फिर शीशी को बंद करके उसने जेब में डाला और जमीन से मिट्टी उठाकर उसने बिल्ली के जख्म पर लगा दी और उसे छोड़ दिया। तो बिल्ली दौड़ती हुई वापस जंगल में जाकर नजरों से गायब हो गई। मैं समझा था कि तुम इसका गला काटकर उसमें से खून के 10 कतरे निकालोगे, पंगलू बंदर ने कहा। अरे नहीं, बिल्ली बहुत मासूम और प्यारा सा जानवर है और फिर गर्दन के खून की शर्त नहीं थी, सिर्फ खून कहा गया था, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने इस बात में सर हिला दिया। अब हमने काले चीते का खून लेना है, उसके लिए हमें खुसूसी फंदा बनाना पड़ेगा, छनछंगलू ने कहा। मैं वो मजबूत बेल ले आता हूँ जिससे फंदा बनाया जा सकता है, मैंने जंगल में वो बेल देखी है, पंगलू बंदर ने कहा। हमें वो इलाका भी देखना होगा जहाँ काले चीतों की आमदोरफ्त हो, छनछंगलू ने कहा। छनछंगलू, इस इलाके में हम कतई गैर महफूज हो जाएंगे, हम एक चीते को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ बेशुमार चीते हम पर हमलावर हो जाएंगे, पंगलू बंदर ने कहा। ओह हाँ, लेकिन फिर कैसे काले चीते को पकड़ा जा सकता है, छनछंगलू ने कहा। इसका एक और तरीका है, मुझे मालूम है कि काला चीता स्याह खरगोश का गोश्त बेहद पसंद करता है और वो स्याह खरगोश की बू दूर से ही सूंघ लेता है, लेकिन स्याह खरगोश चूंकि पहाड़ के अंदर तंग सुराख में रहता है इसलिए काला चीता उसे पकड़ नहीं सकता, जबकि मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। फिर मैं उस काले खरगोश को फंदे में लगाकर यहाँ रख दूंगा और चीता उसकी बू सूंघकर खुद ही यहाँ आ जाएगा और फंदे में फंस जाएगा, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन अगर उसने जंगल के दरमियान उस वक्त खरगोश की बू सूंघ ली जब तुम उसे लेकर आ रहे होगे तो वो तुम्हें भी साथ ही चीर फाड़ कर रख देगा, छनछंगलू ने कहा। मुझे मालूम है कि काले चीते किन इलाकों में रहते हैं, मैं वहां से बचकर यहाँ आ जाऊंगा, पंगलू बंदर ने कहा। ठीक है, तुम पहले मुझे वो बेल ला दो ताकि मैं इस दौरान फंदा तैयार कर लूँ जब तक तुम उस स्याह खरगोश को नहीं ले आते, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर सर हिलाता हुआ दौड़कर जंगल में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने जर्द रंग की बगैर पत्तों की बेल का काफी बड़ा गुच्छा पकड़ा हुआ था। ये इस कदर मजबूत बेल थी कि इसे हाथी भी जोर लगाकर ना तोड़ सकता था, अलबत्ता इसे मखसूस अंदाज में सिर्फ काटा जा सकता था। छनछंगलू ने पंगलू बंदर को स्याह खरगोश पकड़ लाने के लिए कहा और खुद उसने खंजर की मदद से मखसूस अंदाज में बेल को काटकर फंदा बनाना शुरू कर दिया। उसने फंदे बनाने का तरीका एक मशहूर उस्ताद से बाकायदा सीखा हुआ था, इसलिए उसे यकीन था कि वो ऐसा फंदा बना लेगा कि जिसे काला चीता बावजूद अपनी बेपनाह कोशिश के किसी तरह भी ना तोड़ सके। और फिर जब उसने फंदा तैयार कर लिया तो पंगलू बंदर भी वापस आ गया। उसने वाकई एक स्याह रंग के छोटे से खरगोश को पकड़ा हुआ था और फिर छनछंगलू ने उस खरगोश को उस फंदे में इस तरह बांध दिया कि काला चीता जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आए वो लाजमन फंदे में फंस जाए और खुद वो दोनों करीब ही एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर बैठ गए। काफी देर बाद उन्होंने जंगल से एक स्याह रंग के खूंखार चीते को निकलकर उस तरफ आते देखा जहां पर वो खरगोश मौजूद था। थोड़ी देर बाद चीता वहां पहुंचा और फिर उसने झपटकर खरगोश को पंजा मारने की कोशिश की तो उसका पंजा फंदे में फंस गया। उसने दूसरा पंजा रखकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो अजीब काम हुआ कि चीते का दूसरा पंजा भी फंदे में फंस गया। अलबत्ता उस खरगोश की टांग फंदे से आज़ाद हो गई और वह बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ जंगल में जाकर गायब हो गया, जबकि चीता फंदे से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहा था और साथ साथ गुर्रा भी रहा था, लेकिन फंदा इस कदर मजबूत था कि वो किसी सूरत भी उससे रिहाई ना पा रहा था। छनछंगलू तेजी से दरख्त से नीचे उतरा जबकि पंगलू बंदर छलांग लगाकर नीचे आ गया था। चीता उन्हें देखकर गुर्राने लगा, लेकिन छनछंगलू ने खंजर निकालकर
पूरी कुव्वत से फंदे में फंसे हुए चीते की गर्दन में मारा और जब उसने खंजर निकाला तो साथ ही चीते की गर्दन से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। चंचंगलू ने जेब से शीशी निकाल ली जिसमें स्याह बिल्ली का खून मौजूद था। उसने शीशी का ढक्कन खोला और 10 कतरे उसने स्याह चीते के खून के शीशी में डाल लिए और फिर शीशी बंद करके उसने उसे वापस जेब में डाल लिया। स्याह चीता मुसलसल तड़प रहा था, लेकिन जल्द ही खून ज्यादा निकल जाने की वजह से उसकी गुर्राहट और हरकत सुस्त पड़ गई और फिर थोड़ी देर बाद वो हलाक हो गया। अब सफ़ेद रीछ का खून इस शीशी में डालना है। चंचंगलू ने पंगलू बंदर से मुखातिब होकर कहा, उसके लिए हमें रीछों के इलाके में जाना होगा। सफ़ेद रीछ बहुत कम मिलती हैं, उसे तलाश करना पड़ेगा। पंगलू बंदर ने कहा, इसके लिए मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है। रीछ शहद बड़े शौक से खाती हैं और अगर शहद को गर्म किया जाए तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसकी बू दूर दूर तक फैल जाती है और यकीनन उस बू को सूंघकर कोई ना कोई रीछ ये शहद खाने यहाँ आ जाएगा। चंचंगलू ने कहा, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि वो सफ़ेद रीछ हो? काला रीछ भी तो आ सकता है। पंगलू बंदर ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सफ़ेद रीछ को बुलाने में कामयाब हो जाएंगे अगर हम उस शहद के अंदर अंबर घास के चंद पत्ते डाल दें, क्योंकि अंबर घास की खुशबू सफ़ेद रीछ को बेहद पसंद है। चंचंगलू ने कहा, लेकिन उसके लिए हमें दूसरा फंदा बनाना पड़ेगा। पंगलू बंदर ने कहा, वो बन जाएगा, तुम जाकर बेल ले आओ और साथ ही शहद का बड़ा सा छत्ता भी ले आना। चंचंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने बेल का एक बड़ा सा गुच्छा उठा रखा था। उसने गुच्छा चंचंगलू के सामने डाल लिया। ये बेल लो और फंदा तैयार करो, मैं जाकर शहद का छत्ता ले आता हूँ। पंगलू बंदर ने कहा, शहद के साथ साथ अंबर घास के बहुत से पत्ते भी तोड़ लाना। चंचंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने सर हिलाया और जंगल में दौड़ गया। चंचंगलू ने एक तरफ बैठकर दोबारा फंदा बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने फंदा पहले वाले फंदे से काफ़ी दूर एक झाड़ी में रख दिया। थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर शहद का बड़ा सा छत्ता उठाए वापस आ गया। उसने छत्ते पर अंबर घास के पत्ते भी डाले हुए थे। अब सूखी झाड़ियां इकट्ठी करो यहाँ, चंचंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने दौड़ दौड़ कर खुश्क झाड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी। चंचंगलू ने जेबों से चकमाक पत्थर निकाले। वो अब उन्हें अपने साथ रखने लग गया था क्योंकि किसी भी वक्त उनकी ज़रूरत पड़ सकती थी। फिर उसने चकमाक पत्थरों को रगड़कर उनसे निकलने वाली चिंगारियों की मदद से खुश्क झाड़ियों को आग लगाई। इसके बाद उसने शहद के छत्ते को निचोड़कर काफ़ी सारा शहद आग पर डाला और साथ ही अंबर घास के पत्ते भी आग में डाल दिए और बाकी छत्ता एक तरफ मौजूद फंदे में इस तरह रख दिया कि सफ़ेद रीछ जब शहद निकालने के लिए उस फंदे में दाखिल हो तो फंस जाए और फिर खुद वह पंगलू बंदर के साथ करीब मौजूद एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। आग से निकलने वाले धुएं की खुशबू हर तरफ फैल गई थी और फिर थोड़ी देर बाद वह बेख्तियार खुशी से उछल पड़े क्योंकि उन्होंने जंगल से एक सफ़ेद रीछ को निकलकर तेजी से शहद के छत्ते की तरफ आते देख लिया था। अंबर घास के पत्तों और शहद की खुशबू से खींच लाई थी। थोड़ी देर बाद सफ़ेद रीछ उस फंदे के पास पहुंचा और फिर उसने जैसे ही छत्ते को खाने के लिए अपना मुंह नीचे किया, उसकी गर्दन फंदे में फंस गई। उसने उसे तोड़ने और अपनी गर्दन छुड़ाने की बेहद कोशिशें की, लेकिन वो छुड़ा ना सका। चंचंगलू बिजली की सी तेजी से दरख्त से नीचे उतरा और उसने खंजर निकालकर उस सफ़ेद रीछ के पहलू में पूरी कुव्वत से उतार दिया और फिर शीशी जेब से निकालकर उसने शीशी का ढक्कन खोला और इसके साथ ही उसने खंजर खींचा तो खंजर खाकर नीचे गिरने वाले सफ़ेद रीछ के जिस्म से खून का फव्वारा सा निकला और चंचंगलू ने खून के 10 कतरे शीशी में डाले और फिर शीशी का ढक्कन बंद कर दिया। रीछ काफ़ी देर तक तड़पता रहा, फिर ज़्यादा खून निकल जाने की वजह से वो हलाक हो गया। चंचंगलू ने खंजर एक झाड़ी से साफ किया और फिर उसे जेब में डाल लिया। अब मेरा हाथ पकड़ लो पंगलू और आंखें बंद कर लो, चंचंगलू ने कहा। क्या अब हम उस सुनहरी चश्मे के करीब जाएंगे? पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, चंचंगलू ने कहा और फिर उसने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा कि उन्हें सुनहरी चश्मे के करीब पहुंचा दिया जाए। उसके जिस्म को झटका सा लगा और फिर उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो घने जंगल में बहने वाले एक चश्मे के करीब मौजूद थे। चश्मे का पानी वाकई सुनहरी रंग का था। चंचंगलू ने जल्दी से जेब से शीशी निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसमें सुनहरी चश्मे का पानी भरकर उसने ढक्कन बंद किया और फिर तेजी से शीशी को हिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शीशी के अंदर ऐसी चमक नजर आने लगी जैसे आसमानी बिजली चमकती हो और इसके साथ ही उसने शीशी जेब में डाल ली। मेरा हाथ पकड़ो पंगलू, अब हमने उस क्लासी दरख्त के पास पहुंचना है और उन 8 चुड़ैलों को ख़त्म करना है, चंचंगलू ने कहा। लेकिन उनके बाल कैसे हासिल किए जाएंगे? पंगलू बंदर ने कहा। यह काम तुमने करना है। जब वो सोई हुई हों तो उनके बाल उखाड़कर जंगल में गायब हो जाना। जब 8 चुड़ैलों के बाल हाथ आ जाएंगे तब वो हलाक होंगी, चंचंगलू ने कहा। लेकिन वो हिसार, उसका क्या होगा? पंगलू बंदर ने कहा। तुम ये शीशी ले जाना और इसके अंदर मवाद को हिसार पर डाल देना, चंचंगलू ने कहा। हिसार की क्या निशानी होगी? पंगलू बंदर ने कहा। ओह, ये बात तो वाकई मेरे जहन में नहीं आई थी। ठहरो, इस सुरख गुड़िया से पूछ लेते हैं।
छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से सुरख गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया और उससे सवाल कर दिया, छनछंगलू, हिसार की निशानी ये है कि उस हिसार की जद में आने वाली झाड़ियां खुश्क होंगी जबकि हिसार के बाहर की झाड़ियां सरसब्ज होंगी। सुरख गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा, यह ठीक है, अब मैं हिसार को तलाश कर लूंगा। पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू ने गुड़िया को जेब में डाला और फिर पंगलू बंदर का खुद ही हाथ पकड़ लिया तो पंगलू बंदर ने आंखें बंद कर ली। हमें कलासी दरख्त के करीब पहुंचना है। छनछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो जंगल में मौजूद थे और वहां एक अजीबोगरीब दरख्त के गिर्द बाकायदा झाड़ियां मौजूद थीं। ये सब झाड़ियां खुश्क थीं और ये बाकायदा एक गोलाई में नजर आ रही थीं। वो देखो, वो हिसार, छनछंगलू ने इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैंने देख लिया है, लेकिन अब तुम जाओ, चुड़ैलों ने तुम्हें देख लिया तो वो होशियार हो जाएंगी। मैं बाल लेकर खुद ही जंगल से बाहर आ जाऊंगा, पंगलू बंदर ने कहा और छनछंगलू ने उसे वो शीशी दे दी और खुद उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा कि उसे जंगल से बाहर पहुंचा दिया जाए। उसके जिस्म को झटका सा लगा तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो जंगल से बाहर उस जगह मौजूद हैं जहां सफ़ेद रीछ और काले चीते की लाशें पड़ी हुई थीं। छनछंगलू एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और फिर रात उसे वहीं दरख्त पर ही गुजारना पड़ी। वहां एक चश्मा भी था। उसने दरख्त से फल तोड़कर खाए और चश्मे से पानी पी लिया। इसी तरह रात उसने इत्मीनान से गुजारी और दूसरा रोज भी गुजर गया, लेकिन पंगलू बंदर वापस नहीं आया। फिर शाम होने वाली थी कि उसने पंगलू बंदर को जंगल से निकल कर आते देखा तो वो दरख्त से नीचे उतर आया। पंगलू बंदर उसके करीब आ गया। उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा मौजूद था। बड़ा वक्त लगा दिया तुमने, छनछंगलू ने कहा। जब वो चुड़ैलें सोती थीं तो मैं उनके बाल उखाड़ लेता था, इसलिए इंतजार करना पड़ा, पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया और फिर बालों का गुच्छा लेकर उसने उन्हें आपस में मिलाकर रस्सी की शक्ल में बनाया और फिर चकमाक पत्थर जेब से निकाले और फिर बालों की रस्सी को एक खुश्क झाड़ी पर रखकर चकमाक पत्थरों की मदद से उस झाड़ी को आग लगा दी और वो बाल भी झाड़ी के साथ ही जलकर राख हो गए। आओ अब चलें, मेरा हाथ पकड़ लो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर ली तो छनछंगलू ने भी आंखें बंद कर ली। हमें कलासी दरख्त के करीब पहुंचा दो, छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो उस दरख्त के करीब मौजूद था जिसके गिर्द खुश्क झाड़ियां मौजूद थीं। चूंकि पंगलू बंदर ने शीशी का मवाद डालकर हिसार खत्म कर दिया था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान से झाड़ियों के करीब पहुंच गए। वहां वाकई 8 लाशें जली हुई पड़ी थीं। छनछंगलू ने खंजर निकाला और दरख्त पर चढ़कर उसने उसकी एक शाख तोड़ी और फिर खंजर की मदद से उसने उसे तीर के तौर पर तैयार करके जेब में डाल लिया। अब उस मलका चुड़ैल के खात्मे पर काम शुरू करें, छनछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा हाथ पकड़ो, अब हमें पहले मुल्क का नाम के पहाड़ी इलाके मासोता पहुंचना होगा, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने आगे बढ़कर छनछंगलू का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। छनछंगलू ने भी आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा कि उन्हें मुल्क का नाम के पहाड़ी इलाके मासोता पहुंचा दिया जाए। तो उसके जिस्म को हल्का सा झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो एक वसी और बुलंद पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर खुश्क और वीरान इलाका था। वहां दूर दूर तक कोई दरख्त या झाड़ी नजर ना आ रही थी और ना ही कोई जानवर या कोई इंसान नजर आ रहा था। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी थीं। ये तो इंतहाई हैबतनाक इलाका है, पंगलू बंदर ने कहा, लेकिन अभी दोपहर होने में काफ़ी वक्त है, इसलिए पहले बोतल का बंदोबस्त कर लिया जाए जिसमें पानी भरना है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी, छनछंगलू ने कहा। हाँ, तुम ये काम करो, मैं इधर उधर घूम कर अभी आता हूँ, पंगलू बंदर ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। जबकि छनछंगलू ने आंखें बंद की और बंदर बाबा को याद किया। क्या बात है छनछंगलू बेटे, बंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी। बंदर बाबा, हमने चुड़ैल लड़के शकाला को हलाक करने के लिए सुरख तीर हासिल कर लिया है। अब मैं उस मलका चुड़ैल को हलाक करने के लिए कानाम मुल्क के इलाके मासोता पहाड़ी सिलसिले में पहुंच गया हूं। मैंने एक बंद कुएं का पानी बोतल में ले जाना है और मेरे पास बोतल नहीं है। आप सुनहरी बौने के जरिए मुझे ऐसी बोतल भेज दें जो मेरी जेब में आ सके, छनछंगलू ने कहा। अच्छा, मैं भेज देता हूं, लेकिन पूरी तरह होशियार रहना, ये काम बेहद कठिन है और तुम्हारी मामूली सी बेहतियाती तुम्हें हलाक कर सकती है। हर जगह और हर कदम पर अकल इस्तेमाल करनी है। हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और ये हल उस वक्त समझ में आता है जब इंसान ठंडे दिल से और इत्मीनान से उस पर गौर करे, बंदर बाबा ने जवाब देते हुए कहा। मैं ख्याल रखूंगा, आप भी मेरे हक में दुआ करते रहें, छनछंगलू ने कहा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा, बंदर बाबा ने जवाब दिया और इसके साथ ही उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी। छनछंगलू, उसी लम्हे उसे अपने अकब में सुनहरी बौने की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से मुड़ा। सामने एक चट्टान पर सुनहरी बौना खड़ा था। उसके हाथ में एक दरमियाने साइज की शीशी पकड़ी हुई थी। उसने शीशी छनछंगलू को दे दी।
तुम शदीद खतरे में कूद रहे हो छनछंगलू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, सुनहरी बौने ने कहा। ओह, तुम्हारा बेहद शुक्रिया सुनहरी बौने, छनछंगलू ने बोतल अपनी जेब में डालते हुए कहा। वो गार जिसका धाना बंद है, तुम उसे किसी सूरत भी तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि उसे इस अंदाज में बंद किया गया है कि किसी सूरत मालूम ही नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जहाँ सोने की तरह चमकती हुई पहाड़ी है, वहाँ उस जगह से स्याह रंग का एक चक्कर सा नजर आएगा, बिल्कुल हल्का सा, और जिस जगह यह चक्कर नजर आएगा वही उस गार का धाना है, सुनहरी बौने ने कहा। और साथ ही वो चट्टान की पिछली तरफ उतरकर छनछंगलू की नजरों से गायब हो गया। छनछंगलू एक चट्टान पर बैठा था। उसी लम्हे पंगलू बंदर दौड़ता हुआ वापस आया तो छनछंगलू उसके हाथ में एक झाड़ी देखकर चौंक पड़ा। ये क्या लाए हो और कहाँ से? छनछंगलू ने कहा। छनछंगलू, मैं यहाँ घूमता फिर रहा था कि एक खाई में मुझे ये झाड़ी नजर आ गई। मुझे दरअसल उन 100 टांगों वाले कीड़ों के बारे में तशवीश है, और यह झाड़ी देखते ही मैं बेहद खुश हुआ, क्योंकि इस झाड़ी के पत्तों में ऐसी तासीर है कि जो इसके पत्ते खा ले उस पर एक रोज तक किसी किस्म का भी जहर असर नहीं करता। इस तरह हम उन जहरीले कीड़ों से बच जाएंगे, पंगलू बंदर ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा ही होगा? छनछंगलू ने कहा। हाँ, मुझे मुकम्मल यकीन है, पंगलू बंदर ने जवाब दिया। तो छनछंगलू ने उस झाड़ी के पत्ते तोड़कर मुंह में डाले और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। पंगलू बंदर ने भी पत्ते तोड़े और मुंह में डाल लिए। बस काफी है, अब जहर का असर हम पर नहीं होगा, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन उस गार के अंदर बेशुमार कीड़े होंगे, वो हमारे जिस्मों से चिमट जाएंगे, उनसे कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? छनछंगलू ने कहा। अरे, ये काम भी हो सकता है। इस झाड़ी की जड़ें जलाई जाएं तो इससे ऐसा धुआं पैदा होता है कि इससे कुछ देर के लिए जानवर, दरिंदे, कीड़े और इंसान सब बेहोश हो जाते हैं, पंगलू बंदर ने कहा। फिर तो हम भी बेहोश हो जाएंगे, छनछंगलू ने कहा। हम सांस रोक सकते हैं, उस धुएं का असर थोड़ी देर तक रहता है, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो ये देखकर उछल पड़े कि अचानक एक पहाड़ी सोने की तरह चमकने लग गई। वो पहाड़ी उनसे कुछ फासले पर थी। छनछंगलू दौड़ता हुआ आगे बढ़ा ताकि उस गोल स्याह चक्कर को देख सके, और फिर चंद लम्हों बाद वो उसे नजर आ गया तो उसने नजरों ही नजरों में उस जगह को मजीद अच्छी तरह देख लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद साया, जिसकी वजह से पहाड़ी सोने की तरह चमकने लगी थी, दूसरी तरफ हो गया, क्योंकि सूरज आगे बढ़ गया और इसके साथ ये पहाड़ी दोबारा आम सी पहाड़ी बन गई थी। आओ, मैंने उस गार को देख लिया है, छनछंगलू ने कहा और आगे बढ़कर उस जगह पहुंच गया जहां उसने गोल चक्कर देखा था। वो एक काफी बड़ा पत्थर था और आमतौर पर उसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये किसी गार का धाना भी हो सकता है। और फिर छनछंगलू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पत्थर पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। छनछंगलू, ये पत्थर टूटते ही वो जहरीले कीड़े बाहर आ जाएंगे, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनछंगलू ने हाथ रोक लिए। ओह, फिर ऐसा करते हैं कि इस पहाड़ी की जड़ को आग लगा देते हैं, अब पत्थर टूटने ही वाला है। जैसे ही पत्थर टूटेगा हम उस झाड़ी की सुलगती हुई जड़ को अंदर फेंक देंगे। इस तरह वो कीड़े भी बेहोश हो जाएंगे और हम भी चूंकि बाहर खुली जगह पर होंगे इसलिए हम पर भी इसका असर नहीं होगा, छनछंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने उसकी बात की तायीद कर दी। छनछंगलू ने पत्थर एक तरफ रखा, जेब से चकमाक पत्थर निकाले और झाड़ी की जड़ निकाल कर एक पत्थर पर रख दी। फिर उसने चकमाक पत्थरों को रगड़कर उससे चिंगारियां पैदा की और थोड़ी सी कोशिश के बाद जड़ सुलगने लग गई और उसमें से सुर्ख रंग का धुआं निकलने लगा। तो छनछंगलू ने चकमाक पत्थर जेब में डाले और पत्थर उठाकर खड़ा हो गया। ये जड़ तुम उठा लो, छनछंगलू ने पंगलू बंदर से कहा। तो पंगलू बंदर ने आगे बढ़कर जड़ उठा ली। छनछंगलू ने गार के धाने पर मौजूद पत्थर पर हाथ में उठाए हुए पत्थर से ज़रबें लगानी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद एक कड़ाका सा हुआ और पत्थर टूट गया। अब वहाँ एक काफ़ी बड़ा सुराख हो गया था। इसके साथ ही साएं साएं की आवाज़ों के साथ ही बेशुमार क्रीच शक्लों वाले कीड़े उड़ उड़कर बाहर आने लगे और उनमें से चंद कीड़ों ने बाहर निकलते ही छनछंगलू और पंगलू बंदर को काट लिया। लेकिन छनछंगलू और पंगलू बंदर ने चूंकि मखसूस झाड़ी के पत्ते खाए हुए थे इसलिए उन पर जहर का कोई असर न हुआ। छनछंगलू ने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर नीचे फेंका और पंगलू बंदर के हाथ से सुलगती हुई जड़ लेकर उसने सुराख के अंदर फेंक दी और खुद वो पीछे हट गया। पंगलू बंदर भी पीछे हट गया। सुराख में से कीड़े निकलकर इधर उधर उड़ रहे थे, लेकिन फिर उनके निकलने की तादाद कम होते हुए आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। मेरे ख्याल में ये बेहोश हो चुके हैं, आओ, छनछंगलू ने कहा और फिर वो उस सुराख में उतरकर अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे पंगलू बंदर था। वहां हर तरफ वही क्री शक्ल के कीड़े बेशुमार पड़े हुए थे। छनछंगलू और पंगलू बंदर उनके ऊपर चलकर आगे बढ़ते चले गए। गार के आखिर में सुरंग का रास्ता था जो नीचे जा रहा था। कीड़े वहां तक ही थे। छनछंगलू उस सुराख में दाखिल हुआ, उसके पीछे पंगलू बंदर था और फिर वह दौड़ते हुए उस सुरंग में आगे बढ़ते चले गए। सुरंग ढलवान की तरफ जा रही थी, इसलिए उनकी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई थी। सुरंग की छत से रोशनी इस तरह अंदर आ रही थी जैसे वहां बाकायदा सुराख हो, हालांकि वहां कोई सुराख नजर ना आ रहा था। रुक जाओ,
अचानक एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही छनछंगलू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदम ज़मीन में गड़ गए हों और वह वहीं रुक गया था। पंगलू बंदर का भी यही हशर हुआ था। अब वह दोनों सुरंग में बेहिस्सो हरकत खड़े थे। उसी लम्हे छत से चिटक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही एक बड़ी सी काले रंग की मकड़ी फर्श पर बैठी नजर आने लगी। मकड़ी की छोटी छोटी सुरख आंखें उन दोनों पर जमी हुई थीं। कौन हो तुम और किस लिए इस सुरंग में आए हो? मकड़ी के मुंह से इंसानी आवाज़ निकली और इसके साथ ही छनछंगलू को महसूस हुआ कि वो बोल सकता है। तुम कौन हो और क्यों तुमने हमें रोका है? छनछंगलू ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। मैं इस सुरंग का मुहाफिज हूँ। मेरा नाम साकारी है और मैं चाहूँ तो एक लम्हे में तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूँ, लेकिन मुझे तुमसे सौगामी की बू आ रही है। क्या तुम्हारे पास सौगामी है? उस मकड़ी ने कहा। सौगामी क्या होती है? छनछंगलू ने कहा। एक झाड़ी है जिसके पत्ते अगर मैं खा लूँ तो मैं और ज़्यादा ताकतवर हो सकती हूँ। उस मकड़ी ने कहा। ये पत्ते हमारे पास नहीं हैं, बल्कि हमने खा लिए हैं, हमारे पेट में हैं। छनछंगलू ने जवाब दिया। अगर तुम वादा करो कि तुम वापस जाकर सौगामी के पत्ते मुझे ला दोगे तो मैं तुम्हें वापस जाने की इजाज़त दे सकती हूँ, वरना मैं फूंक मारूंगी और तुम दोनों जलकर भस्म हो जाओगे। उस मकड़ी ने कहा। पहले तुम बताओ कि सौगामी के पत्ते खाकर तुम किस तरह ताकतवर हो सकती हो? मेरी समझ में तो तुम्हारी बात नहीं आई। छनछंगलू ने कहा। मेरा मतलब जिस्मानी ताकत से नहीं था। मेरी जिंदगी ताकतवर हो सकती है और कोई मुझे हलाक नहीं कर सकेगा, मकड़ी ने जवाब दिया। क्या अब तुम आसानी से हलाक हो सकती हो? छनछंगलू ने कहा। नहीं, अब भी मुझे आसानी से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि मुझे काले चश्मे का पानी पिलाया गया है। जब तक सफ़ेद चश्मे का पानी मुझ पर ना डाला जाएगा मैं हलाक नहीं हो सकती, और सौगामी के पत्ते खाने के बाद तो सफ़ेद चश्मे का पानी भी मुझ पर असर नहीं करेगा, मकड़ी ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे सोचने दो, हो सकता है कि मैं यहाँ खड़े खड़े सौगामी के पत्ते मंगवा लूँ, छनछंगलू ने कहा। ओह अच्छा, फिर ज़रूर सोचो, मकड़ी ने खुश होकर कहा। और छनछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। क्या बात है छनछंगलू बेटे, बंदर बाबा की आवाज़ सुनाई दी और जवाब में दिल ही दिल में छनछंगलू ने मकड़ी से होने वाली तमाम बातचीत बता दी। ओह, तुमने अच्छा किया कि मुझसे बात कर ली। इंसानी थूक भी सफ़ेद होता है, तुम इस पर थूक डाल दो तो ये मकड़ी हलाक हो जाएगी, बंदर बाबा ने कहा। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन मैं तसल्ली करना चाहता था, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। तुमने सोच लिया? मंगवाओ अब सौगामी के पत्ते, मकड़ी ने कहा तो छनछंगलू ने उस पर थूक दिया। दूसरे लम्हे खौफनाक धमाका हुआ और फिर एक आवाज़ आई। मेरा नाम सागारी मकड़ी था, मैं सुरंग की मुहाफिज थी, मगर मुझ पर सफ़ेद चश्मे का पानी डालकर मुझे हलाक कर दिया गया। एक रोती हुई सी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही खामोशी छा गई और छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों हरकत में आ गई। ये कैसे हुआ छनछंगलू? ये तो तुम्हारी थूक से ही हलाक हो गई, पंगलू बंदर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो छनछंगलू ने उसे बंदर बाबा से होने वाली बातचीत से आगाह कर दिया। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इसका मतलब है कि आगे और बलाएं भी होंगी, पंगलू बंदर ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, आओ, छनछंगलू ने कहा और आगे बढ़ने लगे। काफ़ी आगे जाकर सुरंग ने मोड़ काटा, लेकिन जैसे ही वो दोनों मोड़ मुड़े अचानक ठिठक कर रुक गए, क्योंकि सुरंग एक चट्टान से बंद कर दी गई थी। चट्टान के निचले हिस्से में सुराख था जिसमें से काले रंग के कुत्ते का सर बाहर को निकला हुआ था, जिसके लंबे लंबे कान थे। यूं लगता था जैसे वो दीवार की दूसरी तरफ बैठा हुआ हो और उसने अपना सर उस सुराख से उधर निकाला हुआ हो। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, उस कुत्ते के मुंह से इंसानी आवाज़ निकली। तुम कौन हो? छनछंगलू ने रुकते हुए कहा। मेरा नाम बामी है और मैं इस दीवार का मुहाफिज हूँ। अगर मैं चाहूँ तो दीवार हट सकती है, वरना नहीं। और ये भी सुन लो कि तुम चाहे पूरी जिंदगी कोशिश करते रहो तो दीवार नहीं हट सकेगी। अलबत्ता अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो मैं ये दीवार हटा दूंगा, बामी कुत्ते ने कहा। कौन सी शर्त? छनछंगलू ने कहा। अपने ही साथी बंदर को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको चीर फाड़ कर खा जाऊंगा, फिर मैं दीवार हटा दूंगा, बामी कुत्ते ने कहा। लेकिन मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम वाकई दीवार हटा सकते हो? छनछंगलू ने कहा। तुम इस बंदर को मेरे हवाले कर दो, फिर देखो दीवार किस तरह हटती है, बामी कुत्ते ने कहा। एक शर्त पर हवाले कर सकता हूं कि तुम पहले मुझे दीवार हटा कर दिखाओ, छनछंगलू ने कहा तो कुत्ता सुराख से निकलकर सुरंग में आ गया। इसके साथ ही वह मुड़ा और उसने दीवार की तरफ मुंह करके अजीब सी जुबान में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि बामी कुत्ता मुड़ता, छनछंगलू ने खंजर निकाला और मुड़ते हुए बामी कुत्ते पर वार कर दिया। लेकिन कुत्ता उछलकर एक तरफ हट गया। अलबत्ता छनछंगलू का खंजर उसके जिस्म में लगने की बजाय उसके कान पर पड़ा और दूसरे लम्हे कान कटकर नीचे जा गिरा। और इसके साथ ही बामी कुत्ते ने अजीब सी आवाज़ निकाली और दूसरे लम्हे वह धुआं बनकर गायब हो गया। ये क्या हुआ? छनछंगलू ने हैरान होते हुए कहा। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। उनके अकब से आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से मुड़े तो उन्हें अपने पीछे सुनहरी बौना दिखाई दिया। तुम और यहाँ? छनछंगलू ने हैरान होते हुए कहा।
तुम्हें मालूम तो है कि मैं जहां चाहूं और जब चाहूं पहुंच सकता हूं, इसलिए क्यों हैरान हो रहे हो? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह इंतहाई खतरनाक कुत्ता था और इसकी मौत सिर्फ इसी सूरत में हो सकती थी कि इसका दायां कान कट जाता और इत्तेफाक से तुमने इसका दायां कान काट दिया और वो हलाक होकर गायब हो गया, वरना ये तुम्हें हलाक कर सकता था। सुनहरी बौने ने कहा। अच्छा ये बताओ कि आगे और कितनी बलाएं हैं? छनछंगलू ने कहा। आगे अब इमारत तक और कोई बला मौजूद नहीं है, लेकिन वहां तुमने होशियार रहना है। हर कमरे में इंतहाई खौफनाक बलाएं हैं, सुनहरी बौने ने कहा। क्या तुम्हें उनकी तफसील मालूम है? छनछंगलू ने कहा। हाँ, सुनहरी बौने ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो मुझे बताओ ताकि हम पहले उस बारे में सोच लें, छनछंगलू ने कहा। हाँ बता देता हूँ, क्योंकि तुम नेक मकसद के लिए काम कर रहे हो। पहले कमरे के अंदर 4 इंतहाई खूबसूरत औरतें हैं। जैसे ही तुम दरवाज़ा खोलोगे ये औरतें तुमसे लिपट जाएंगी और तुम उनकी लपेट में आते ही खुद ब खुद बेहिस्सो हरकत हो जाओगे। इसके बाद तुमको वो चीर फाड़ कर खा जाएंगी, क्योंकि असल में ये आदमखोर बलाएं हैं जो औरत के रूप में यहाँ रहती हैं, सुनहरी देव ने कहा। उनसे बचने का क्या तरीका है? छनछंगलू ने कहा। ये तुमने खुद सोचना है, सुनहरी बौने ने जवाब दिया। अच्छा अब बाकी कमरों के बारे में बताओ, छनछंगलू ने कहा। उस कमरे से गुजर कर तुम दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचोगे। उस कमरे में 2 खौफनाक काले शेर मौजूद हैं। जैसे ही तुम दरवाज़ा खोलोगे ये शेर बिजली की सी तेजी से तुम पर हमला कर देंगे, सुनहरी बौने ने जवाब देते हुए कहा। और तीसरे कमरे में क्या होगा? छनछंगलू ने पूछा। तीसरे कमरे में सुरख मकड़ियां भरी हुई हैं, जो किसी को डंक मार दें तो वह फौरन हलाक हो जाता है। उनकी तादाद हजारों में है, सुनहरी बौने ने जवाब दिया। और चौथे कमरे में? छनछंगलू ने पूछा। चौथे और आखिरी कमरे में एक इंतहाई ताकतवर देव मौजूद है जो एक लम्हे में तुम्हें हलाक कर सकता है, सुनहरी बौने ने कहा और इसके साथ ही वो गायब हो गया। अब क्या होगा छनछंगलू? पंगलू बंदर ने परेशान होते हुए कहा। हमें सोचना पड़ेगा, यहां से तो चलें, छनछंगलू ने कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सुरंग का खात्मा हो गया और अब सामने एक सफ़ेद रंग की इमारत नजर आ रही थी जिसका एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा काली लकड़ी का बना हुआ था और बंद था। कोई तरकीब समझ में आई है या नहीं? पंगलू बंदर ने कहा। मैं दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से एक तरफ हट जाऊंगा, जबकि तुम तेज़ी से अंदर दाखिल हो जाना। ये औरतें लाजमन तुमसे लिपटने की तो कोशिश नहीं कर सकती, अलबत्ता ये तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुमने इनके काबू में नहीं आना और कोशिश करना कि तुम उन्हें साथ लेकर बाहर आ जाओ। फिर तुम भी अंदर आ जाना और मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा, फिर वो अंदर ना आ सकेंगी, छनछंगलू ने कहा। ओह तुमने ठीक सोचा है, मैं ऐसा कर लूँगा और उनके हाथ नहीं आऊँगा, पंगलू बंदर ने कहा। तो छनछंगलू ने जोर से दरवाज़ा धकेला तो दरवाज़ा एक धमाके से खुलता चला गया, जबकि छनछंगलू उछलकर एक तरफ हो गया और पंगलू बंदर दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया। और फिर छनछंगलू को अंदर से औरतों के चीखने और पंगलू बंदर के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जबकि छनछंगलू दरवाजे के करीब ही दीवार से पुश्त लगाकर खड़ा था। फिर उसने पंगलू बंदर को बिजली की सी तेजी से दौड़कर बाहर निकलते देखा। उसके पीछे ही यके बाद दीगरे 4 खूबसूरत और जवान औरतें भी दौड़ती हुई बाहर आ गईं। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि पंगलू बंदर को पकड़ लें, और चूंकि उनकी पूरी तवज्जो पंगलू बंदर की तरफ थी इसलिए वो दरवाजे के पास खड़े हुए छनछंगलू को देख ही ना सकी थी। और छनछंगलू तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। उसी लम्हे पंगलू बंदर भी मुड़कर दौड़ता हुआ उछलकर कमरे में दाखिल हुआ तो छनछंगलू ने तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, बाहर से उन औरतों के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी तारी हो गई। हम बेहद ताकतवर थी, लेकिन हमें कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद करके हलाक कर दिया गया। अचानक एक रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही खामोशी तारी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया है, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, ये वाकई तुम्हारी तेज़ी और फुर्ती है कि तुम इन बलाओं से बच गए हो, छनछंगलू ने जवाब दिया। तुमने तरकीब तो खूब सोची थी। क्या तुमने बंदर बाबा से पूछा था? पंगलू बंदर ने कहा। नहीं, अब कुछ बातों का तजुर्बा मुझे भी हो गया है, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा और पंगलू बंदर भी हंस पड़ा। कमरे के आखिर में एक और दरवाज़ा था और सुनहरी बौने ने बताया था कि इस दरवाजे के पीछे 2 खौफनाक काले शेर मौजूद हैं। और अब छनछंगलू सोच रहा था कि उन शेरों का खात्मा कैसे किया जाए, लेकिन उसे कोई बात समझ ही ना रही थी। मेरे जहन में एक तरकीब आई है उन शेरों के बारे में, अचानक पंगलू बंदर ने कहा। अच्छा कौन सी? छनछंगलू ने चौंक कर कहा। उन औरतों की लाशें यकीनन बाहर पड़ी होंगी, तुम उन्हें घसीट कर इस कमरे में ले आओ और फिर दरवाज़ा खोल दो। यकीनन ये दोनों शेर उन्हें खाने के लिए उस कमरे में आएंगे, जबकि मैं दरवाजे की एक तरफ और तुम दूसरी तरफ खड़े हो जाना। जैसे ही शेर बाहर आए हम दोनों तेजी से अंदर दाखिल हो जाएंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे, पंगलू बंदर ने कहा। अरे वाह, ये वाकई बेहतरीन तरकीब है, छनछंगलू ने कहा और वापस मुड़कर पहले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही सुरंग में 4 लाशें पड़ी हुई थीं। उसने आगे बढ़कर एक औरत की लाश को बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ उस कमरे में ले आया
और उसने उसे दरवाजे से कुछ फासले पर रख दिया और फिर वापस जाकर दूसरी औरत की लाश घसीट लाया और पहली लाश के साथ रख दी और फिर इसी तरह चारों लाशें उसके कमरे में एक जगह इकट्ठी रख दी और फिर वो दोनों दरवाजे की साइडों में खड़े हो गए। छंछंगलू ने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे के अंदर से शेरों के दहाड़ने की खौफनाक आवाज़ें सुनाई दीं और फिर गुर्राते हुए शेर अंदर से बाहर निकले और उन लाशों पर टूट पड़े। छंछंगलू और पंगलू बंदर बिजली की सी तेजी से कमरे में दाखिल हुए और अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होते ही एक धमाका हुआ और इसके साथ ही रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यूं लगता था जैसे बदरूहें रो रही हों। हम शेरों के रूप में काली बलाई थीं। इस कमरे से हमें निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इस तरह हम हलाक हो गईं। एक रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई तो छंछंगलू और पंगलू बंदर ने इत्मीनान भरे सांस लिए। बहुत खूब, तुम वाकई बेहद ज़हीन हो, वरना मैं तो सोच सोच कर थक गया था कि इन खौफनाक शेरों को कैसे हलाक किया जाए। छंछंगलू ने पंगलू बंदर की तारीफ करते हुए कहा तो पंगलू बंदर बेख्तियार खुशी से उछलने लग गया। अब तीसरे कमरे में काली मकड़ियां हैं, उनका क्या किया जाए? यहाँ तो ये तरकीब इस्तेमाल नहीं की जा सकती। छंछंगलू ने कहा, हमने सौगामी जड़ी बूटी के पत्ते खाए हुए हैं, इसलिए उन मकड़ियों का जहर हम पर असर नहीं करेगा। और तुम अंदर जाकर चकमाक पत्थरों को आपस में रगड़ो, उनसे चिंगारियां पैदा होंगी तो ये डरकर खुद ब खुद फरार हो जाएंगी। पंगलू बंदर ने कहा, लेकिन ये हजारों की तादाद में है, सब तो बाहर नहीं जाएंगी, सैकड़ों हमसे चिमट जाएंगी। छंछंगलू ने कहा और इसके साथ ही वो इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे अचानक कोई ख्याल आ गया हो। क्या हुआ है? पंगलू बंदर ने कहा, हम उन लाशों को आग लगाकर अंदर फेंक देते हैं, इससे जो धुआं पैदा होगा उससे ये लाजमन बाहर आ जाएंगी। छंछंगलू ने कहा, लेकिन लाश को आग कैसे लगेगी? पंगलू बंदर ने कहा, ये आम लाशें नहीं हैं, इसलिए लाजमन जल जाएंगी। छंछंगलू ने कहा और इसके साथ ही वह मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो दूसरे कमरे में औरतों की लाशों के साथ ही दोनों शेरों की लाशें भी पड़ी हुई थीं। इन्हें जलाने की बजाय वैसे ही घसीट कर यहाँ रख दो और दरवाज़ा खोल दो, लाजमन ये मकड़ियाँ इन्हें खाने के लिए इन पर टूट पड़ेंगी। पंगलू बंदर ने कहा तो छंछंगलू ने भी इस बात में सर हिलाया और फिर उसने ऐसा ही किया। औरतों और शेरों की लाशें घसीट कर उसने कमरे में रखी और फिर पहले की तरह खुद साइडों की दीवारों से चिमट कर खड़े हो गए और फिर छंछंगलू ने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे लम्हे सरर सरर की तेज़ आवाज़ों के साथ ही काले रंग की मकड़ियाँ उड़ती हुई बाहर निकलीं और उन लाशों से चिमट गईं। वो मुसलसल कमरे से निकल रही थीं और लाशें उनकी वजह से स्याह नजर आ रही थीं। जब मकड़ियाँ निकलना बंद हो गईं तो छंछंगलू ने पंगलू बंदर को इशारा किया और फिर वो दोनों तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर कोई मकड़ी भी मौजूद न थी। एक बार फिर बाहर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। उनकी तरकीब बहरहाल कामयाब हो गई थी। अब आखिरी कमरा रह गया है, छंछंगलू ने कहा। उस कमरे में तो ताकतवर देव है, उसे तो खंजर से मारना होगा। पंगलू बंदर ने कहा, एक छोटे से खंजर से इस कदर ताकतवर देव कैसे हलाक हो सकता है? छंछंगलू ने परेशान होते हुए कहा। तो फिर कुछ सोचो, पंगलू बंदर ने कहा। उसकी आंखों पर वार करके उसे अंधा कर दिया जाए तो फिर शायद बात बन जाए। छंछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से खंजर निकाल लिया। छंछंगलू, ऐसा करो कि तुम दरवाज़ा खोलो और फिर तेजी से अंदर दाखिल हो जाओ, मैं तुमसे पहले अंदर दाखिल होऊंगा। मैं उछलकर उस देव के चेहरे पर पंजा मारूंगा। पंगलू बंदर ने कहा तो छंछंगलू ने दरवाजे पर लात मारी तो दरवाज़ा खुला और वह बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ ही पंगलू बंदर भी अंदर दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि एक लहीम शहीम ताकतवर देव फर्श पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। छंछंगलू ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से खंजर दस्ते तक उस देव के दिल में उतार दिया। इसके साथ ही धमाका हुआ और देव इस तरह गायब हो गया जैसे उसका वजूद ही ना था और साथ ही रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं इंतहाई ताकतवर था लेकिन मैं सो रहा था और मुझे सोते हुए मार दिया गया, आवाज़ ने कहा और इसके साथ ही खामोशी तारी हो गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये सब बलाएं ख़त्म हो गईं। अब इस कमरे का फर्श कैसे तोड़ें? छंछंगलू ने कहा, लेकिन इसके साथ ही उसने एक कोने में पहुंचकर बैठकर फर्श पर खंजर मारा। पंगलू बंदर भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया। जैसे ही खंजर फर्श पर लगा एक धमाका हुआ और कमरे का फर्श दरमियान से गायब हो गया। अब वहाँ वाकई कुआं मौजूद था जो लबालब भरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे पानी से जैसे मिट्टी का तेल होता है। छंछंगलू ने जल्दी से जेब से बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और फिर बोतल में पानी भरकर ढक्कन बंद किया और बोतल वापस जेब में डाली और वापस मुड़ गए और फिर दौड़ते हुए उस सुरंग में पहुंचे। वहां से गार में और फिर गार से बाहर पहाड़ी पर आ गए। अभी वो बाहर निकले ही थे कि उन्होंने मलका चुड़ैल और चुड़ैल लड़के शकाला को उड़कर आते हुए देखा और वो उनके सामने आकर ज़मीन पर उतर कर खड़े हो गए। ये पानी और तीर हमें वापस कर दो वरना हम तुम्हें हलाक कर देंगे, उन दोनों ने चीखते हुए कहा। अच्छा ले लो, छंछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से तीर निकाला और पूरी कुव्वत से
उस चुड़ैल लड़के शकाला की तरफ फेंक दिया। तीर तेजी से उड़ता हुआ सीधा उस लड़के शकाला के गले में पेवस्त हो गया और दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गया। मलका चुड़ैल उसे हलाक होते देख रही थी कि छंछंगलू ने जेब से बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और तेजी से पानी उस मलका चुड़ैल पर डाल दिया। मलका चुड़ैल उसको पकड़ने के लिए उस पर झपटी, लेकिन पंगलू बंदर ने दौड़कर उसकी टांग पर काट लिया तो वह धड़ाम से नीचे गिरी। पानी उस पर डाला जा चुका था और छंछंगलू ने जल्दी से चकमाक पत्थर निकालकर उन्हें रगड़ा और जैसे ही एक चिंगारी निकलकर उस उठती हुई मलका चुड़ैल से टकराई, उसके पूरे जिस्म में इस तरह आग भड़क उठी जैसे वाकई ये पानी ना हो बल्कि मिट्टी का तेल हो। और फिर देखते ही देखते मलका चुड़ैल हलाक हो गई। मैं मलका चुड़ैल थी, मुझ पर बंद कुएं का पानी छिड़क कर और फिर आग लगाकर हलाक कर दिया गया। मलका चुड़ैल की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं चुड़ैल लड़का शकाला था, मुझे सुरख तीर से हलाक किया गया। चुड़ैल लड़के की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। छंछंगलू और पंगलू बंदर दोनों बेख्तियार खुशी से उछलने लगे क्योंकि उन्होंने दोनों जालिमों का आखिरकार खात्मा कर दिया था।